तो आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्लास के स्टार्ट करेंगे बहुत प्यारे मोटिवेशन के साथ कि जो चाह लिया वो ठान लिया, और चाह अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आपको मंजिल तक जरूर ले जाएगी। मेरे दोस्त, पहला लिखा है सम पीपल आर बिलीविंग दैट वीमेन कैन नॉट कम्पीट विद मेन। अगर FIB आती है तो सबसे पहले एक चीज ये याद रख लीजिएगा कि कंपटीट के साथ हमेशा विद आता है। कंपटीट विद मेन, किससे आप कंपटीट करने जा रहे हो? बोले मेन से, पहली चीज। दूसरी चीज आप ये समझ लीजिएगा कि जब कभी भी सेंटेंस में आप सम लिखते हो तो सम को लेकर के कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, मेरे भाई, सम को लेकर कई सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहला कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, सम के ऊपर ही मैं बात करने चल रहा हूं। जैसे मैंने लिखा सम, वो क्या करेगा? सम के बाद लगा देगा ऑफ। अगर इसके बाद आपने काउंटेबल नाउन को रखा तो उसे अपने प्लूरल फॉर्म में लिखना, और अगर इसके बाद आपने अनकाउंटेबल नाउन को लिखा, जैसे वाटर है, मिल्क है, जो अनकाउंटेबल है, आपने उसे लिख दिया, तो फिर उसको आप किस फॉर्म में रखना है? सिंगुलर फॉर्म में लिखना, क्योंकि अनकाउंटेबल का प्लूरल नहीं बनता। अब अगर उसको आपने प्लूरल फॉर्म में लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखना? आप हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लिखना। सिंगुलर फॉर्म में लिखा है तो हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखना? हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंगुलर लिखना। अब इस चीज को एक एग्जांपल से समझ लो। जैसे मैंने कहा सम ऑफ वाटर, अब मुझे यहां लिखना हुआ तो मैं क्या लिखूंगा? हैज बीन लेफ्ट। भाई इतना पानी बचा लिया गया, तो यहां हैज क्यों आया? हैव क्यों नहीं आया? इसलिए क्योंकि वाटर क्या है? अनकाउंटेबल। तो सम भी क्या है? अनकाउंटेबल, और यहां हमने क्या लिख दिया? हैज लिख दिया। लेकिन अगर हम आगे बात कर लें, अगर हम यही सेंटेंस में ऐसे कह लें सम ऑफ बॉयज, तो फिर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? आर प्रेजेंट इन द क्लास। अब कोई कहे आर प्रेजेंट आपने क्यों लिख दिया? सम बॉयज, भैया बॉयज को मत देखो, बॉयज प्लूरल है तो सम को भी प्लूरल मानना पड़ेगा और यहां आपको आर लगाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसी कोई गलती नहीं है, सम पीपल लिखा हुआ। हाँ, एक चीज बहुत कॉमन है खासकर यूपी बोर्ड के लिए और खासकर SSC वालों के लिए, पीपल हो गया, कैटल हो गया, क्लर्जी हो गया, पिजेंट्री हो गया, इन्फेंट्री हो गया, मिलिट्री हो गया, आर्टिलरी हो गया, ये खुद प्लूरल हैं। इनको प्लूरल बना करके बड़ी अम्मा बनने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर होगा। आप इस चीज को ऐसे समझें, आपने कहीं सेंटेंस में पीपल लिखा, आप लिख दीजिए पीपल। आप कहीं क्लर्जी लिख दीजिए, आप कहीं पिजेंट्री लिख दीजिए, आप कहीं इन्फेंट्री लिख दीजिए। बहुत ज्यादा मत जाइए, पेपर में आएगा ही नहीं। उन वर्ड्स को पकड़ो जो पेपर में आते हैं। आप कैटल ले लो, क्या समझना है भाई? ये खुद प्लूरल है। पीपल माने क्या? लोग। लोग क्या एक के बारे में बात कर रहे हो क्या? एक से ज्यादा है। अब कई बार लोग पीपल्स कर रहे हैं, वो गलत है। हम पीपल्स तब करते हैं जब अलग अलग देश के लोग हों, ऐसे हम पीपल्स नहीं करेंगे। वो पीपल प्लूरल है। पेजेंट्री किसानों का ग्रुप है, तो आप क्यों फर्जी में उसमें जाके यस लगा रहे हो? कैटल पहले ही प्लूरल है, आपको यस लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए? ये कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग में पूरी तरीके से सेव होना चाहिए। हाँ भाई, अच्छा अच्छा अच्छा, प्रदीप जरा बाहर से मिर्ची ले लो। ठीक भाई, ठीक, पढ़ा रहा था मैं। अभी अगर ये बात समझ में आ गई ना, तो फिर एक चीज ये समझ लेना कि ये ठीक है, पीपल्स कर देते तो गलत हो जाता। सम पीपल बिल्कुल ठीक है। अब जरा मैं फिर से पूछ रहा हूं, पूछता है भारत, ये बताना कि फिर गलती क्या है। इस चीज को दिमाग में बहुत अच्छे से सेव कर लेना। आर बिलीविंग नहीं होगा, केवल और केवल बिलीव होगा। अब कोई अगर पूछे कि ऐसा क्यों होगा, क्यों होगा ऐसा? आपने कॉन्टिन्यूअस गलत कर दिया और इंडेफिनिट सही कर दिया, क्यों? कॉन्टिन्यूअस गलत हो गया और सही क्या हुआ? इंडेफिनिट। बट व्हाई? व्हाई कॉन्टिन्यूअस इज इनकरेक्ट एंड यूजिंग इंडेफिनिट इज फाइन? व्हाई? व्हाट द रीजन बिहाइंड? क्या वजह है ऐसी? इट्स वेरी सिंपल डियर, बहुत सरल है कि आप कॉन्टिन्यूअस केवल उसका बनाते हो जो एक्शन वर्ब्स हैं। रख नहीं पा रहे हो 2 मिनट? जो एक्शन वर्ब्स हैं हम कॉन्टिन्यूअस बस उनका बनाते हैं। आपने कहा आई एम राइटिंग, राइट एक एक्शन है, आप इसको कॉन्टिन्यूअस बनाओगे। आपने कहा आई एम टीचिंग, टीच करना एक एक्शन है, आप इसको कॉन्टिन्यूअस बनाओगे।
बच्चे लेकिन अगर आप कह रहे हो कि मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं सोना, आई एम लविंग सोना, गलत हो गया, आई लव सोना। तुम कह रहे हो कि मैं सोना को पसंद कर रहा हूं, आई एम लाइकिंग सोना, बेटा गलत हो गया बाबू, आई लाइक सोना, आई डिसलाइक सोना। ये स्टेट बताने वाली वर्ब्स हैं, ये एक्शन बताने वाली वर्ब्स नहीं है। और पहला कॉन्सेप्ट यहीं से आता है क्या, कि हम कॉन्टिन्यूअस नहीं बना सकते उस वर्ब का जो स्टेट बताती हो। तो कौन कौन सी वर्ब हैं जो स्टेट बताती हैं, आइए एक बार हम लोग फटाफट से उन्हें समझ लेते हैं, उन्हें अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसे आपने कभी लाइक लिखा, आपने कभी डिसलाइक लिखा। अब मुझे तो इतना पता होगा लाइक का मतलब क्या होता है, लाइक का मतलब प्यार होता है, और डिसलाइक माने नफरत करना। तो जब आप किसी से लाइक करते हो तो क्या हो जाता है उसी आदमी से, लव। और जब आप किसी आदमी को डिसलाइक करते हो तो उसी आदमी से क्या हो जाता है, हेट। जल्दी बोलो, 4 याद हुआ है नहीं? बच्चा ध्यान से समझेगा तो याद होगा, खुरापात करेगा बिल्कुल नहीं याद होगा। मैं फिर कह पा रहा हूं, लाइक करेगा तो लव होगा, डिसलाइक करेगा तो हेट होगा। और जब प्यार होता है तो आदमी एक दूसरे पे बहुत ज्यादा बिलीव करता है, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करता है। बाकी चीजें तो बाद में समझ में आती हैं कि प्यार मोहब्बत धोखा है, पढ़ लो अभी मौका है, अंडरस्टैंड। हर चीज को लेकर के बाबू एग्री हो जाता है, किसी किसी चीज को लेकर के बाबू डिसएग्री हो जाता है। कई बार तो लोग उसे भी सलाह दे देते हैं, काम करो, छोड़ो, शादी ब्याह कर लो। ये सब कौन सी वर्ब है, ये सब भैया स्टेट बताने वाली वर्ब है। और क्या स्टेट बताता है, अरे इधर देखो, 5 ऑर्गन सेंस हैं। कान से सुन लिया तो हियर हो गया, आंख से देख लिया तो सी हो गया, और क्या किया, स्मेल हो गया, और क्या किया, टेस्ट हो गया, और क्या कर दिया, फील हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, इतनी वर्ब दिमाग में रखना, कौन कौन सी याद रखना, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। स्टेटिव वर्ब कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनती, इंडेफिनिट बनाना पड़ता है। और उन वर्ब्स को याद करने का बहुत शानदार तरीका मैंने एक सीक्वेंस में सब याद करा दिया। मेरे साथ साथ दोहरा लो, जहां बैठे हो बस ध्यान से सुन लो क्या मैंने कहा। 5 ऑर्गन सेंस होते हैं। सबसे पहला क्या, किसी ने कहा ले लो ले लो ले लो ताजे रसीले आम, तो सबसे पहला आया हियर, आपने सुना, फिर आंखों से देखा, सी, फिर सूंघा, स्मेल, फिर उसको फील किया, वाह भाई वाह, इसके बाद आपने टेस्ट किया। तो पांचों याद हुई या नहीं हुई, हियर हो गया, सी हो गया, स्मेल हो गया, टेस्ट हो गया, फील हो गया। अच्छा एक बात बताओ, किसी को अगर आप लाइक करोगे तो उससे लव होगा या नहीं होगा, होगा। और जब किसी को डिसलाइक करोगे तो हेट होगा या नहीं होगा, होगा। प्यार मोहब्बत जब होता है तो बिलीव करते हो या नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। फोन नहीं उठा रहे हो, अच्छा इसका मतलब बिजी हो गए, अब भले कहीं और सेटिंग चल रही हो तो बिलीव कर लेते हो, चीजों को अंडरस्टैंड कर लेते हो, एग्री होते हो, डिसएग्री होते हो, सलाह देते हो, थिंक करते हो उसी आदमी के बारे में बार बार, भाई आप थिंक कर लेते हो। तो ये सब स्टेटिव वर्ब है, और स्टेटिव वर्ब को हम कंटीन्यूअस में यूज नहीं करेंगे, हमें उसे इंडेफिनिट बनाना पड़ेगा। ये चीज आई थिंक आप सभी को समझ में आ रही होगी।